हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 2 मीटर फैब्रिक से एक क्रेप प्लाजो, जिसके लिए इसकी वेस्ट मेजरमेंट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपनी 2 मीटर फैब्रिक को लेंथ वाइज या विड्थ वाइज इस तरह से 4 फोल्ड कर लीजिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। लेकिन मैं अपनी फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करूँगी। पहले इस तरह से लंबाई में एक बार फोल्ड करने के बाद आप इस तरह से और एक फोल्ड करने के बाद मुझे दो तरफ वन साइड मिलेगी और दो तरफ कुल्ली साइड। आप इसकी वेस्ट है मेरा 26 इंचेस, मैं अपनी वेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। आप इसे समझ जाएंगे तो अच्छे से आप भी बना सकेंगे। तो वेस्ट 26 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, आएगा 13, और 13 कर और 2 प्लस करेंगे तो 15 वेस्ट हम डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 3 इंचेस छोड़ दीजिए फोल्डेड साइड पे। अब यहाँ से 15 पर हम मार्क करेंगे, 15 इंचेस पर, और लेंथ है 36 इंचेस। मैं यहाँ पर 35 डालूँगी क्योंकि ऊपर से 2 इंच का बेल्ट जोड़ेगा। तो इस तरह से लाइन डाल लेने के बाद ये इस कॉर्नर को हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इसको आप और ऊपर भी इस तरह कर सकते हो। आप ये जो 3 इंच का पॉइंट है, इसमें से हम क्रोच के लिए 11 इंच लंबा एक लाइन डालेंगे और यहाँ पर अपना क्रोच का मार्क शेप दे देंगे। तो अब इन सारी मार्किंग को हम कटिंग करेंगे। इसके बाद नीचे हमारा ये जॉइंट मिलेगा, इसे भी हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से 2 पीस मिल जाएगी। अब हम अपनी फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने देखिए 4 फोल्ड करके बिछा दिया है, और इस तरफ है बन साइड और आपकी तरफ है कुली साइड। आप सबसे पहले यहाँ पर मैं 3 इंचेस छोड़ दूँगी। यहाँ पर 3 इंचेस छोड़ने के बाद यहाँ से 15 पर मार्क डालूँगी, और इस पॉइंट को नीचे तक हम 35 तक एक लंबा लाइन डालेंगे। और लार्ज साइज की कमर वालों के लिए हम अपनी वेस्ट का हाफ लेंगे, इसके साथ 3 और 4 इंचेस ऐड करेंगे। इसके बाद जब हम टाक्स और साइडेड की हेमिंग करेंगे तो ये अपने आप अपनी साइज में चला जाएगा। और फिर हमने फोल्डेड साइड पे जो 3 इंचेस छोड़ा था वहाँ से डाउन 11 इंचेस पर लाइन डालेंगे, और यहाँ पर क्रोच के लिए इस तरह से शेप दे देंगे, और नीचे की कॉर्नर को भी हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से सारी मार्किंग हो जाने के बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। और अब इसकी जो नीचे की जॉइंट पार्ट है इसे हम अलग कर लेंगे। कटिंग के बाद हमें इस तरह की 2 पीसेस मिलेगी, और राइट से राइट मिलाते हुए इस तरह से एक के ऊपर एक को रखेंगे, और इनकी इस जो क्रोच पार्ट है इसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रोच पार्ट को जॉइन हो जाने के बाद इस कपड़े को हम इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लाजो की शेप में आ चुका है। और अब हम यहाँ पर टक्स के लिए अपना पॉइंट डालेंगे। तो मिडिल पॉइंट से हम 4 इंचेस राइट साइड में 4 इंचेस पर इस तरह से मार्क करेंगे, और लेफ़्ट पर भी 4 इंचेस पर इस तरह से मार्क डालेंगे। अब नीचे भी मैं 5 इंचेस पर इस तरह से मार्क डालूँगी, और दोनों तरफ इस तरह से 5 इंचेस डाउन पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से देखिए आधा इंच पर इस तरह से मार्क डालेंगे, और इन मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से हम अपनी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स पर 4 टाक्सें लगाएंगे। इस तरह से हमारी आगे और पीछे 4 टाक्स आ जाएगी। फ्रंट पार्ट और ये है बैक पार्ट। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो टाक्स को डाल लेने के बाद अब इसकी जो साइडेड पे रोएज जैसे इन सब को हम हेम कर लेंगे।
तो इस तरह से हेम कर लेने के बाद अब आती है बेल्ट की बारी। और यहाँ पर बेल्ट लिया है मैंने अपनी कमर से 1 गुना ज़्यादा, यानी कि 49 इंचेस और 5 इंचेस चौड़ी। लंबाई में 49 इंचेस और चौड़ाई में 5 इंचेस। इसे हम इस तरह से बीच में फोल्ड करेंगे और इसकी मिडिल पॉइंट को पेंट की मिडिल पॉइंट के साथ मिलाते हुए इस पर एक स्टिच लगाने के बाद फोल्ड डालते हुए अंदर की तरफ और एक बार स्टिच डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेल्ट भी जॉइंट हो चुका है और इसे आप किस तरह से रैप किया जाता है ये भी आप देख लीजिए। तो पहले आप एक पार्ट को इस तरह से पीछे की तरफ टाई कीजिए, इसके बाद दूसरी पार्ट को भी आप आगे की तरफ लाते हुए इस तरह से टाई कर लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।